हेलो दोस्तों, जय श्री माता जी। चलिए आज हम छोटी छोटी सी टिप्स आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए, हम लोग चाय पीते हैं, धुलने के बाद भी हमारे कफ़ों में दाग रह जाते हैं कुछ इस तरह के पीले पीले। तो हम लोग सोचते हैं हमारे कफ़ बेकार हो चुके हैं। तो हमको थोड़ा सा नमक लेना है और नमक डालने के बाद हमको इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि नमक हमारा तुरंत घुल जाता है। और इसके बाद हमको ये बेकार पड़ी हुई ब्रश लेनी है। ब्रश से हल्के हल्के से इसको चला देना है कुछ इस तरह से। और चलाने के बाद हमको इस तरह से चलाने के बाद फिर इसको हमें पलट देना है। और देखिएगा, हम इनको आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से कितने मतलब इसमें दाग लगे हुए थे कप में हमारे, कितने अच्छे से छूट गए हैं। और छोटी छोटी सी टिप्स हमारी ये बहुत काम की हैं। और कुछ इस तरह से ये देखिए कितने अच्छे से साफ़ भी हो गए हैं और एक भी पीलापन नहीं है हमारे ये कप में। कुछ इस तरह से ये देखिए। चलिए हम आगे की टिप्स बताते हैं। ये हमारी गाड़ी है और ये हमारे बच्चे से टूट गई थी। तो अब हम सोच रहे थे ये बेकार हो गई तो हम इसका क्या करेंगे। तो बच्चे तो वैसे भी खिलौने तोड़ देते हैं तुरंत, लाओ मार्केट से तो वो 1-2 घंटे भी नहीं चलता है। और ये हमारा लाइटर है। और ये जो हमारी पहिए की डालने की जगह होती है रखने की लगाने की, तो इसको हमको हल्का सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद और पहिया हमें इसी में एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए एडजस्ट हो गया है और ये देखिए होल भी हो गया है। इसको हमें अच्छे से फिर से गर्म करना है क्योंकि हमारा भी एक पहिया और है लगाने के लिए। कुछ इस तरह से देखिए हमारी गाड़ी बन चुकी है। चलिए हम दूसरी टिप्स बताते हैं। ये हमारे देखिए सॉक्स हैं और सॉक्स की इलास्टिक ख़राब हो जाती है तो हम लोग फेंक देते हैं, सोचते हैं बेकार हो गए हैं। तो हमने इनमें हल्का सा कट लगा लिया है अंदर की तरफ से। और इसके नाप की हमें छोटी सी इलास्टिक लेनी है। आपके पास गोल हो, थोड़ी चौड़ी हो, कोई भी किसी भी तरह की इलास्टिक हो, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारा सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन की मदद से हमने इसमें इलास्टिक डाली है सॉक्स में। कुछ इस तरह से डाल दिया है। और डालने के बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं बेकार पड़े हुए मोजे हमारे कितने यूज़फुल हो सकते हैं। मान लो बच्चे हैं और बड़ों से भी ये छोटी छोटी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो हम लोग सोचते हैं सॉक्स हमारे बेकार हो चुके हैं तो हम लोग फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए। और इमरजेंसी में हमारे ये सॉक्स बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। और कुछ इस तरह से हमें डालने के बाद इनको हमें सिल देना है, जॉइंट कर देना है सुई धागे से। आप चाहें तो इसको फेविक्विक से भी जॉइंट कर सकते हैं, मगर फेविक्विक से जॉइंट करेंगे तो धुलने के बाद फिर से खुल जाएगा। इसके बाद इसलिए हमको सुई धागे से ही इसको सिलना है। और कुछ इस तरह से देखिए हमने सॉक्स बनाकर तैयार कर दिए हैं और हमारा यूज़ भी हो गया और हमारे सॉक्स भी नहीं ख़राब हुए, बेकार हुए। और इस तरह से ये देखिए हमारे दोनों सॉक्स बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए हम आप लोगों को दूसरी टिप्स बताते हैं। कुछ इस तरह से ये देखिए हमारे गैस चूल्हे की रबड़ है, कट गई है। तो हम सोच रहे थे काफ़ी टाइम से वो लीक कर रही थी, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि किस जगह से लीक कर रही है। कुछ इस तरह से। और ये देखिए यहाँ से कटी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम होता है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अरे ठीक है। इसमें बहुत से लोग टेप लगाते हैं, टेप लगाने के बाद यूज़ करते हैं। तो फिर देखिए हमने इस तरह से इसको पेचकस से खोल लिया है। खोलने के बाद हमने इसको निकाल लिया है कुछ इस तरह से। ये देखिए निकलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। ये रबड़ बहुत अच्छी थी हमारी और इस रबड़ में अंदर तार भी पड़े रहते हैं तो इसको निकालने में बहुत दिक्कत जाती है। और इसको हम आराम से निकालेंगे कि हमारे हाथों में भी ना लगे और अच्छे से हमारी ये रबड़ निकल भी जाए। और इस तरह से हम अभी दिखाते हैं कि हमने किस तरह से रबड़ निकाली है और अच्छे से हम निकाल रहे हैं अभी। और ये देखिए अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से निकालें ये रबड़ को, क्योंकि हमारी ये रबड़ बहुत टाइट है। और चलिए अब हम फिर से कोशिश करते हैं। ये देखिए अब हम निकालेंगे इसको, हल्के हल्के हाथ से घुमा के निकालेंगे, आराम से निकल जाएगी। और ये देखिए कट कितना लगा हुआ है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब हमारा दिमाग भी बहुत कम काम कर रहा है क्योंकि हम सोच रहे थे कि आराम से निकल जाएगी, बट ये देखिए
अब चलिए हम बताते हैं कुछ इस तरह से। देखिए कितने आराम से निकलेगी अभी ये रबड़ हमारी। ये देखिए हमने पेचकस लिया है, पेचकस की मदद से हल्का सा इसको इधर उधर से वो कर लिया था और सरका दिया था। देखिए कितने आराम से निकल गई है रबड़ हमारी। और ये देखिए अब इसको हम कट करके लगाएंगे। ये देखिए हमारी रबड़ कितनी बेकार हो चुकी है, हमको इस यहाँ से कट कर देना है। और कट करने के बाद ये देखिए इसमें बीच में तार रहते हैं, तो हमको पेचकस की मदद से ही ये तार बीच के काटने पड़ते हैं, नहीं तो ये चक्कू वक्कू से नहीं कटती है। और ये देखिए इसमें बारीक बारीक तार रहते हैं, क्योंकि ये रबड़ हमारी बहुत अच्छी होती है। सबको यही रबड़ यूज़ करनी चाहिए गैस के लिए। तो गैस के लिए इसी तरह की पाइप यूज़ करें। और ये पाइप हमारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, सालों साल चलती है। और इसमें बीच में तार वगैरह भी रहते हैं और मोटी भी होती है, अच्छी रहती है। और फिर इसके बाद ये देखिए हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद ये आराम से इसमें जॉइंट हो जाएगी। बहुत से लोग गर्म करके लगाते हैं, नहीं, इस तरह से देखिए जॉइंट हो गई है। जो हमारा इसका साइड में टाइट करने का बोल्ट था उसको भी हमने देखिए पेचकस की मदद से कस दिया है। कसने के बाद ये देखें हमारी गैस की रबड़ अच्छे से लगकर तैयार हो गई है। और ये छोटी छोटी सी टिप्स हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं हमारी रबड़ बेकार हो गई तो हम लोग फेंक देते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा। और ये देखिए हमारी गैस साफ़ करते हैं तो सोचते हैं हमारी गैस साफ़ हो चुकी है। और साफ़ करते टाइम हमारी आगे जहाँ बटन होती हैं गैस की, तो यहाँ पर काफ़ी सारी गंदगी रहती है। तो हम लोग सोचते हैं ये गंदगी किस तरह से साफ़ करें, कैसे साफ़ करें, कुछ समझ नहीं आता है। तो हमें पतली नोकदार चक्कू हो या आपकी पेचकस हो, पतली नुकीली चीज़ से आप कुछ इस तरह से ये देखें कितनी गंदगी हमारी झड़ रही है। और ये झड़ने की गंदगी क्या है, ये आटा ही है, क्योंकि हम लोग गैस साफ़ करते हैं तो यहाँ बारीक तो आटा महीन तो होता ही है, साफ़ करने में यहाँ घुस जाता है, हम लोग साफ़ नहीं कर पाते हैं। कुछ इस तरह से देखिए हमने साफ़ किया है, कितने अच्छे से साफ़ हो गई है और कितना कचरा निकला है। और चलिए इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर करके देखिएगा। चलिए हम आपको एक दूसरी टिप्स बताते हैं। हम लोग मार्केट से इजी मंगाते हैं और हमारे पास कोई डब्बा नहीं होता है, हम लोग पैकेट फाड़ के ऐसे ही यूज़ करते हैं। ऐसे हमारा इजी हो या सर्फ हो, कुछ भी हो, तो ये पाउच वाली चीज़ें हमारी जल्दी बर्बाद भी होती हैं, बहुत ज़्यादा बर्बाद होती हैं, क्योंकि ये पाउच में रहती है। हम स्टोर करके इनको नहीं रख पाते हैं, कि डिब्बा घर पे छोटा सा डिब्बा नहीं होता। ये देखिए हमारा कंफर्ट का डिब्बा है, खाली है और हम इसमें यूज़ कर चुके हैं पहले, आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमने इसमें पहले इजी डाल रखा था और इस तरह से देखिए हमने इसमें इजी डाल दिया है, स्टोर कर लिया है। और ऐसे हमारा इजी वेस्ट भी नहीं होगा और यूज़ में भी आ जाएगा। कुछ इस तरह से देखिए हमको रख देना है अंदर, वो करके जो भी थोड़ा बड़ा बचा होगा इसके अंदर वो भी ये डब्बे में चला जाएगा। और ये छोटी छोटी टिप्स हमारे बहुत काम की होती हैं।